जदीद अदब की सरहदें जिल्द 2 मजमून नंबर 22 जिसका उन्वान है नसरी नज़्म और हमारा कल्चर समाअत फरमाइए। नसरी नज़्मों में आखिर होता क्या है? इनकी कोई हैत नहीं होती, बल्कि हर नसरी नज़्म एक अलहदा हैत रखती है और यह हैत किसी मंतक पर पूरी नहीं उतरती। ऐसा लगता है कि लाशऊर की क़ुव्वत उसे मुतय्यन करती है। नसरी नज़्म आज़ाद तलाज़मात के ज़रिए तख्लीक होती है, इसलिए अक्सर नज़में मोनोलॉग लगती हैं। सवाल ये है कि इस मोनोलॉग की नौइयत क्या है? रज़मिया है, गनाई है या ड्रामाई? क्रूचे कहता है कि शायरी की ये तक़सीम मुतकल्लिमीन की फ़िक्र का नतीजा है, लेकिन इलियट शायरी की इन्हीं 3 आवाज़ों में यकीन रखता है। नसरी नज़्म का ताल्लुक़ गनाई शायरी से नहीं होता, चूँकि गनाई शायरी की बुनियाद मोहब्बत पर होती है। नसरी नज़्म बुनियादी तौर पर फ़र्द की तन्हाई का इजहार है। इसका रुख दूसरे की तरफ नहीं, बल्कि खुद अपने बातिन, अपने इनर स्पेस की तरफ होता है। जाहिर है ऐसी सूरत में ये गनाई कैसे हो सकती है? नसरी नज़्म रज़मिया से भी ताल्लुक़ नहीं रखती, क्योंकि रज़मिया नज़्म इस वक्त पैदा होती है जब शायर और उसके समाज का आइडियल एक होता है। लेकिन रूस में भी कोई रज़मिया नज़्म नहीं लिखी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी फनकार की रूह और माशरे के दरमियान खलीज हाइल थी। इसका सबूत कैंसर वार्ड और डॉक्टर ज़िवागो जैसे नावल हैं। नसरी नज़्म में एक नाकाबिले गिरफ्त नुदरत और ड्रामाइयत ज़रूर होती है। उर्दू में नसरी नज़्म नहीं थी, लेकिन मगरबी तहजीब की आमद के साथ ही हमारे शेरी तसव्वुरात मगरिब से मुतासिर होने लगे। यहाँ तक कि आज़ाद नज़्म आ गई, और जब हमारे यहाँ मगरबी तहजीब के साथ साथ सनती ज़िंदगी का जोर बढ़ा तो सनती ज़िंदगी के मसले भी सामने आए। साइंस और मगरबी तहजीब की बुनियाद हिस्सी यानी सेंसेट कल्चर पर है, इसलिए मादियत का जोर बढ़ने लगा। अफराद माशरे में अपने आप को अजनबी महसूस करने लगे। रिवायती रसूम व रिवाज गायब होने लगे। ख़ानदान का यूनिट कमज़ोर होने लगा और अफराद एक तरह के कंपटीशन में मुब्तला नज़र आने लगे। फ़र्द इस सनती ज़िंदगी में अपनी दाखिलियत का शिकार हो जाता है, यानी खुद अपनी तन्हाई का शिकार। एक तरह की अजनबियत उसकी तकदीर बन जाती है। दोस्तोव्स्की ने इसी का इज़हार सबसे पहले अपनी किताब नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड में किया था, और बाद में एल्बर्ट काम्यूस ने इसी फ़र्द को द आउटसाइडर में दिखाया है। काफ्का के नावल और कहानियाँ माशरे से फ़र्द की इस अजनबियत का इजहार हैं। माबादुत तबीयात में इसका सबसे गहरा इजहार हाइडेगर के इस ख्याल में हुआ कि इंसान वजूद में फेंक दिया गया है। इस इंसान के लिए तन्हाई इसके वजूद का मरकज़ी हिस्सा है। वजूदियाती मानों में ये तन्हाई इसके वजूद का जौहर है, सिर्फ हालात की पैदावार नहीं है। ये तन्हाई इंसान के सामने समाजी तकदीर के तौर पर सामने नहीं आई है, बल्कि ये तन्हाई उसकी कायनाती सूरत हाल का नतीजा है। खारजी दुनिया इंसान के शऊर से आज़ादाना तौर पर कायम ज़रूर है, लेकिन इस खारजी दुनिया का स्ट्रक्चर और उसकी खुसूसियात उसका इनफरादी शऊर मुतय्यन करता है। नसरी नज़्म का ताल्लुक़ चूँकि बुनियादी तौर पर हिस्सी यानी सेंसेट कल्चर से होता है, इसलिए इसमें इन सारे जज्बात का इजहार हो सकता है जिनका ताल्लुक़ हमारी जिबिल्लत से है, मसलन जिनसी और समाजी और सियासी बेचैनी, मौत का खौफ। लेकिन नसरी नज़्म की बुनियाद शेरी तजुर्बा है, और इसका इजहार शेरी इमेज में इसके मायने ये हुए कि नसरी नज़्म में सच्चे एहसासात की शिद्दत तो ज़रूर होती ही है, शेरी तजुर्बा और इसका इजहार शेरी इमेज में ज़रूरी है। और जहाँ तक आहंग का सवाल है, शायरी तो खैर शायरी है, गुफ्तगू भी आहंग के बगैर नहीं हो सकती। नसरी नज़्म में आहंग होता है, उरूज़ की पाबंदी नहीं होती। गालिब के खतूत को छोड़िए, लैला के खतूत ही को लीजिए, इसमें शेरी तजुर्बा नहीं है। नसर का आहंग और नगमगी है, इसलिए इसे शायराना नसर कहते हैं। नसरी नज़्म के लिए शेरी तजुर्बा ज़रूरी है। हिजाब इम्तियाज़ अली ताज की नसर भी शायराना नसर है, शायरी नहीं है।
नसरी नज़में ज़ाती आहंग में लिखी जाती हैं, इज्तिमाई एहसासात के आहंग में नहीं। नसरी नज़्म में शायर नई नई अलामतों में अपना इजहार करता है, यहाँ तक कि नसरी नज़मों में प्राइवेट सिंबल भी आ जाते हैं। इस तरह इन नज़मों में पुरअसरारियत भी पैदा हो जाती है। मगरबी तहजीब में बुनियादी तौर पर इंसान के दो तस्वर मौजूद हैं। एक ये कि इंसान एक समाजी हैवान है, इसका नुमाइंदा माशरा इश्तराकी माशरा है। इसके मुफक्किरों में जहाँ मार्क्स, एंजल्स और लेनिन हैं, वहाँ अदब के सिलसिले में कार्डविल और लुकाच हैं, जो अदब और आर्ट में समाजी ज़िंदगी की अक्कासी और हकीकत पसंदी पर जोर देते हैं। इसके बरक्स सरमायादाराना मुल्कों में, ख़ास तौर से यूरोप में, इंसान के फ़र्द होने पर जोर दिया गया और इसकी बुनियाद डेकार्ट के फ़लसफ़े में डाली गई। मार्टिन लूथर ने भी इसी फ़र्दियत के ज़ाविये से इंजील की ताबीर की थी। यही फ़र्दियत पसंदी आखिरकार वजूदियत के फ़लसफ़े में रूनुमा हुई, जिसमें फ़र्द अपनी दाखिलियत में ज़िंदा रहता है। इंसान बीइंग इन द वर्ल्ड है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड से मुराद दाखिली दुनिया है। फ़र्द के लिए ये दुनिया लायानी है और मौत इसका सबसे मुनफरिद तजुर्बा है। और मौत का एहसास वो बुनियादी एहसास है जिससे मुस्तनद ज़िंदगी का आगाज़ होता है। इंसान के लिए वजूद अहम होता है, इसका जौहर नहीं। इस वजूदियत के नुमाइंदा मुफक्किर हाइडेगर और सार्तर हैं। ये इंतहाई दाखिली तन्हाई और मायूसी का फ़लसफ़ा है। इसके तस्वुरात बहुत मौलिक और अलमनाक भी हैं। इनमें इंसान अपने माशरे से कटकर अपने वजूद में गुम हो जाता है। इसकी इनफरादियत इसके जहन की पोशीदा दुनिया ही में सिमट आती है। इसकी बातनी स्पेस का दायरा बढ़ता ही चला जाता है। इस तरह जदीद शायर का सफ़र माशरे और तारीख की तरफ नहीं, बल्कि अपने वजूद की गहराइयों की तरफ हो जाता है। अपने बातिन की सच्चाइयों के इजहार के लिए वो रिवायती सांचे इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके इजहार का इस्तिनाद, ऑथेंटिसिटी, इसके इजहार के खुलूस और सच्चाई में होती है। इसके लिए वो मुरव्वजा तशबीहें, अलामतें और तरकीबें इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाज़ नसरी नज़मों में इज्तिमाई लाशऊर का इजहार भी असातीरी निशानात की सूरत में होता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारे अहद के फ़िक्री और जज्बाती मसाइल का इजहार और हमारे असर का बुनियादी कर्ब और तशन्नुज नसरी नज़मों में ज़ाहिर हो रहा है। नई अलामतें और शायरी की नई दुनिया सामने आ रही है और इस तरह शायरी का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। इन नज़मों में बाज़ औक़ात जिन्स का इजहार बरमला तौर पर होता है या कोई ग्रोटेस्क उन्सर अचानक लिख दिया जाता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम अपने एहसासात के इजहार में अपने मजहबी और कौमी कल्चर से मुतसादिम ना हों। अगर कोई अपनी शायरी में अपने कल्चर से मुतसादिम होगा तो इसकी शायरी खुद इसके पढ़ने वाले रद्द कर देंगे। जिन्स या ग्रॉस्टिक का इजहार इस तरह होना चाहिए कि शायरी पढ़ने वाले का ख्वाब ना टूटने पाए। अगर नज़्म पढ़ते वक्त हमें इस ग्रॉस्टिक एलिमेंट से ऐसा धक्का लगे कि हम नज़्म की ख्वाब आलूद दुनिया से बाहर निकल आए, तो ना नज़्म बाकी रहेगी ना इसका ग्रॉस्टिक एलिमेंट। हमें नसरी नज़्म की तख्लीक के वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि नसरी नज़्म का ताल्लुक इसी कल्चर से है और हमारा अपना कल्चर मजहबी और अलामती है। इसलिए हर लम्हा इन दोनों में तसादुम होने का इम्कान है। हमें इस तसादुम से बचना चाहिए। दूसरी बात यह कि जदीद साइंसी ज़िंदगी का असर हमारे हसास तबके पर इतना ज़्यादा हुआ कि अब नसरी नज़मों में एक बैनुल-अक़वामी आवाज़ सुनाई देती है। ये बैनुल-अक़वामी आवाज़ इसी हद तक काबिल कबूल हो सकती है जिस हद तक हमारे कल्चर से मुतसादिम नहीं होती। मैं यहाँ माहिर नफ्सियात प्रोफेसर मैकडोगिल के शागिर्दों का एक वाक़या आपको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रोफेसर मैकडोगिल ने पागलपन के इलाज के सिलसिले में एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रखा था। इसके साथ इसके शागिर्द भी थे। लड़की बेहोश थी। इत्तेफाक से प्रोफेसर मैकडोगिल किसी काम से कमरे से बाहर गए तो शागिर्दों ने मौका गनीमत समझा और लड़की से कहा, कपड़े तो उतार दो। अचानक लड़की होश में आ गई। जब प्रोफेसर अंदर आए तो उन्होंने लड़कों को डांटा और ये बताया कि हिप्नोसिस की हालत में भी कोई शख्स ऐसी बात कबूल नहीं कर सकता जो उसके लाशऊर को झंझोड़ दे। मेरा मतलब ये है
कि नसरी नज़्म नाकाबिल गिरफ्त, नुदरत और हैरत के एहसास पर कायम रहती है। नसरी नज़्म में दानिश की बातें नहीं की जाती। इसकी वजह शायद वही है जो मशहूर नावल निगार जोसेफ कॉनरेड ने बताई है। जोसेफ कॉनरेड कहता है कि फ़न की बुनियाद दानिश पर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि दानिश कल्चर या तहजीब के साथ ज़वाल पजीर हो सकती है, लेकिन हैरत का एहसास हमेशा जिंदा रहता है। आला शायरी हैरत के जज्बे से जन्म लेती है, चुनांचे नसरी नज़मों की बुनियाद भी हैरत पर ही रखी जाती है, लेकिन ये हैरत सच्चे जज्बे से पैदा होनी चाहिए, सिर्फ किसी बुल अजमी का इज़हार नहीं होना चाहिए। नसरी नज़में हमारे कल्चर में तौसीह कर सकती हैं और हमारे कल्चर की अलामतों को नए मानी दे सकती हैं, मगर इससे लड़कर उसे तबाह नहीं कर सकती, क्योंकि कल्चर किसी कौम के मजमूई और बुनियादी एहसासात से ताल्लुक़ रखता है। शायरी इस कल्चर के सिर्फ एक उन्सर की हैसियत रखती है। ये उन्सर बहुत अहम होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये उन्सर खुद अपने कल्चर पर तनकीद भी करता है। नसरी नज़्म में अपनी दाखिलियत का इज़हार, अपनी अलमनाकी का एहसास, गर्ज सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसे सुनकर हमारा हिप्नोसाइसिस, हमारा ख्वाब टूट जाए और हम चीख पड़ें, ये क्या बकवास है। हमें मैकडॉनल्ड के शागिर्दों का तजुर्बा भूलना नहीं चाहिए। शायरी का मकसद हैरत पैदा करना ही नहीं है, मुसर्रत देना भी है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।